मैं फिर लेके आऊँ काफी कमाल की वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप काफी समय से जियो के एक फोन का इंतजार कर रहे थे, तो अब ये आपका इंतजार खत्म हो चुका है। जियो ने अपना जियो फोन नेक्स्ट लॉन्च कर दिया। आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि जियो फोन नेक्स्ट की क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या प्राइसिंग है, और जैसा जियो बोल रहा था कि ये दुनिया का सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन होने वाला है, तो क्या ये दुनिया का सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन है कि नहीं है, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही में बात करेंगे भी इसके पूरे सच्चाई की कि क्या है इस जियो फोन की पूरी सच्चाई। साथ ही में बात करेंगे कि आपको इस फोन को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, कि इसके बारे में कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और जानते इसी जियो फोन के स्पेसिफिकेशन वगैरह और इसकी कंप्लीट डिटेल के बारे में। तो मेरा नाम है ऋतिक, आप देख रहे हैं अपना चैनल आरके टेक्निकल लाइफ। तो दोस्तों आप काफी लंबे समय से जियो फोन नेक्स्ट का इंतजार कर रहे थे, अब ये आपका इंतजार खत्म हो चुका है। जियो ने अपना जियो फोन लॉन्च कर दिया है दिवाली के मौके पे। पर पहले तो गणेश चतुर्थी के मौके पे लॉन्च होने वाला था, बट थोड़ा सा डिले हो गया। बट आपके लिए दिवाली पे जियो फोन नेक्स्ट जियो ने लॉन्च कर दिया है। तो पहले बात कर लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलता है वो मिलता है 5.45 इंच का, जो कि एचडी डिस्प्ले, जो कि इसमें एक्सपेक्टेड रेशो है जो कि 18.9 एक्सपेक्टेड रेशो है। इसी के साथ आपको यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। मतलब आपका फोन वगैरह गिरता है तो थोड़ा बच जाएगा गोरिल्ला ग्लास के कारण, तो आपको इसमें प्रोटेक्शन तो पूरी देखने को मिलती है। साथ ही में इसमें आपको डिस्प्ले क्वालिटी भी काफी अच्छी देखने को मिलती है। इसमें आपको एक एचडी डिस्प्ले देखने को मिलता है और इसमें की साइज है वो भी काफी अच्छी आपको देखने को मिलती है स्क्रीन की। अब करते हैं इसमें रैम और रोम की, तो इसमें आपको जो रैम मिलती है 2GB रैम प्लस 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। साथ ही में आप इंटरनल स्टोरेज को एक्सपेंड भी कर सकते हो, यहाँ पर आप 64GB तक की मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। साथ ही में बात करते हैं कैमरे की, जिन लोगों को फोटो वगैरह खींचने का शौक है तो उनके लिए इसमें जियो ने रियल कैमरा 13 मेगापिक्सल का लगाया और फ्रंट में कैमरा जियो ने 8 मेगापिक्सल का लगाया है। तो कैमरा क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी है, मेगापिक्सल भी सही है। 13 और 8 का कॉम्बिनेशन तो काफी ज्यादा बेटर है। इसमें सिंगल रियल कैमरा मिल जाता है, फ्रंट में भी आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। मतलब फोटो वगैरह आपको काफी ज्यादा अच्छी आने वाली है जो कि मेगापिक्सल के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं कि इसमें बैटरी की, तो इसमें आपको बैटरी जियो ने 3500 mAh की बैटरी लगाई है, जो कि यहाँ पर आपको कोई भी फास्ट चार्जिंग वगैरह का सपोर्ट नहीं मिलता है, नॉर्मल चार्जिंग का यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलता है। अब बात करते हैं कि प्रोसेसर, तो जियो ने जो प्रोसेसर लगाया, जो कि प्रोसेसर लगा है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 215 प्रोसेसर लगाया है, जो कि क्वालकॉम का एक ऑक्टा प्रोसेसर है। मतलब प्रोसेसर भी ठीक ठाक है, जो कि एक बजट फोन है और एक जो मिड रेंज और दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन है, तो उसके हिसाब से तो प्रोसेसर आपको ठीक मिलता है एक बेसिक यूजर्स के हिसाब से। अब बात करते हैं कि इसमें आपको और भी काफी सारी चीजें देखने को मिलती है। इसमें आपको सभी तरीके की सिक्योरिटी वगैरह तो नहीं मिलती, इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह तो नहीं मिलता है, ना ही इसमें आपको फेस लॉक वगैरह शायद मिल जाता है। साथ ही में बात करें इसमें आपको जो वॉल्यूम रॉकर मिल जाता है, आपको इसमें यहाँ पर पावर ऑफ बटन भी मिल जाता है। साथ में इसमें आपको हेडफोन जैक भी मिल जाता है, ये काफी अच्छी बात है। अब साथ ही में बात करते हैं इसके ओएस की, तो जो कि इसका प्रो ओएस है, ना कि वो एंड्रॉइड के ऊपर एक बेस्ड ओएस है, जो कि एक प्रकृति ओएस है जिसको नाम दिया है, जो कि गूगल ने ये ओएस बनाया है। तो जो कि एंड्रॉइड के कुछ फंक्शनलिटी वगैरह को यूज करके, गूगल के कुछ और एंड्रॉइड के फंक्शन वगैरह को यूज करके ये गूगल ने प्रकृति ओएस बनाया है, जो कि आपको जियो फोन नेक्स्ट में देखने को मिल जाता है। साथ ही में इसमें आपको काफी सारी गूगल की ऐप प्री इंस्टॉल मिल जाती है। साथ ही में यहाँ पर आपको जियो की भी कुछ प्री ऐप इंस्टॉल मिल जाती है। साथ में आपको यहाँ पर गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो गूगल की जो बेसिक वगैरह सुविधा है वो आपको यहाँ पर इस फोन में कंप्लीटली मिल जाती है। साथ ही में बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो जैसा हम अनुमान लगा रहे थे कि ये जियो फोन की जो प्राइसिंग होगी 3-4 हजार के आसपास होगी अराउंड, जो कि दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन होगा, 3-4 हजार के अराउंड आएगा जियो का। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, जियो ने जो इसकी प्राइस रखी है वो काफी ज्यादा लगती है, जो कि 6499 रुपए लगती है। मतलब करीबन 6500 रुपए का ये जियो ने फोन लॉन्च कर रहा है। तो जो इसकी प्राइसिंग के हिसाब से जियो ने बोला था कि दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन होने वाला है, तो ये दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन तो आप इसे नहीं कह सकते, क्योंकि इससे भी सस्ते स्मार्टफोन आते हैं, जो कि नोकिया का आता है गो, रेडमी का गो फोन आता है, जो कि एंड्रॉइड गो पे फोन बेस्ड चलते हैं, जो कि करीबन 3-3.5 या जो कि 4-4.5 हजार के आसपास के जो फोन आते हैं। तो इस हिसाब से ये दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन तो रहा नहीं। बट हाँ, जियो ने जो स्पेसिफिकेशन लगाया उस हिसाब से ये फोन की प्राइसिंग थोड़ी बहुत ठीक है। साथ ही में इसमें आपको और अपन इसकी और बात करें कि इस फोन को आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए।
तो इसके काफी ज्यादा आपको यहाँ पर कंपटीशन तो आपको देखने को मिल जाते हैं। जियो के ही का आपको यहाँ पर रेडमी 9 देखने को मिल जाता है, रियलमी का C2 देखने को मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पर आपको और भी काफी सारी चीजें और आपको यहाँ पर और भी काफी सारे मॉडल उन अलग अलग कंपनी के यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि अराउंड 7,000 6,500 के आसपास, 7,500 के आसपास आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें बैटरी 4,000 mAh 4,500 mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाती है। साथ ही में आपको यहाँ पर मतलब एक कह सकते हैं कि जियो के इस प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर काफी ज्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिल जाते हैं। 2-3 फोन अराउंड जो कि रियलमी रेडमी के आपको कंपटीशन देखने को मिल जाते हैं। तो ये काफी ज्यादा कंपटीशन वाली बात होगी जियो के तरफ से। बट एक ये अच्छी बात है कि ये पूरा मेड इन इंडिया फोन है। हाँ, मेड इन इंडिया, मेड इन बाय इंडिया और मेड बाय इंडिया, मतलब कंप्लीटली मेड इन इंडिया फोन है ये जियो का जियो फोन नेक्स्ट की। जो इसकी प्राइसिंग रखी है जियो ने जियो फोन नेक्स्ट की, जो कि 6,499 रुपए। तो ये आपको प्राइस अभी तो इतनी एकदम एक साथ बंडल में पे नहीं करने की जरूरत है। जियो का एक ऑफर है जिसके साथ आपको सिर्फ आपको यहाँ पर 2,000 रुपए पे करने पड़ेंगे और आप इस फोन को एक EMI पे ले सकते हैं। तो EMI के ऑप्शन कुछ इस तरीके से आपको EMI बता देता हूँ, जो कि 18 महीने और 24 महीने की EMI है, जहां पर आपको 3 प्लान देखने को मिल जाते हैं, जो कि 3 प्लान है, जो कि बता देता हूँ। एक तो प्लान है, ऑलवेज ऑन प्लान है, एक लार्जर प्लान है, एक एक्सल प्लान है और एक डबल एक्सल प्लान है। ऐसे करके 4 आपको यहाँ पर प्लान देखने को मिल जाती है EMI के ऑप्शन पे। तो अपन पहले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको 24 महीने और 18 महीने के 2 ऑप्शन मिलते हैं, जो कि आपको सभी प्लान में यही ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो आप 24 महीने वाला प्लान सिलेक्ट करते हो EMI पे, तो आपको यहाँ पर 300 रुपए प्रति महीने देने पड़ेंगे। और साथ ही साथ आप 18 महीने वाला प्लान सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको 350 रुपए महीना देना पड़ेगा। साथ ही में आपको दोनों ही EMI प्लान पे महीने भर का आपको यहाँ पर 5 GB डेटा और कॉलिंग के साथ 100 मिनट मिल जाते हैं। यानी आपको बेसिक सा जो जियो फोन आता था उसके हिसाब से यहाँ पर आपको 5 GB डेटा और यहाँ पर आपको कॉलिंग वगैरह का सपोर्ट मिल जाता है, 100 मिनट जो कि आपको मिल जाते हैं, जो कि फर्स्ट EMI वाला प्लान है उसके साथ में फ्री में। अब बात करते हैं जो सेकंड है, जो लार्ज प्लान है, उसकी बात करें तो यहाँ पर आपको 2 ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जो कि 24 महीने वाला प्लान है उसमें आपको 450 रुपए प्रति महीने देने पड़ेंगे और 18 महीने वाला जो प्लान है उसमें आपको 500 रुपए प्रति महीने देने पड़ेंगे। साथ ही में इसमें आपको दोनों ही EMI पे आपको प्लान मिल जाता है। यहाँ पर आपको 1.5 GB डेली डेटा मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पर आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और अनलिमिटेड मैसेज का सपोर्ट भी मिल जाता है, जो कि बेसिक से जियो के हर प्लान के साथ में आता है। वो प्लान आपको यहाँ पर मिल जाता है महीने भर का। साथ ही में जो एक्सेल प्लान है उसके में आपको ही 2 ऑप्शन मिलते हैं, जो कि 24 महीने में आपको यहाँ पर करीबन 500 रुपए देने पड़ेंगे और जो 18 महीने वाला है यहाँ पर आपको 550 रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको 2 GB डेली डेटा मिल जाता है। साथ में यहाँ पर आपको अनलिमिटेड कॉलिंग, अनलिमिटेड SMS वगैरह की सभी सुविधा मिल जाती है। साथ ही में जो अगले आता है प्लान डबल एक्सल, उसमें आपको 550 और 600 रुपए देने पड़ेंगे 24 और 18 महीने के। उसमें आपको 2.5 GB डेटा मिल जाता है डेली का। साथ ही में आपको यहाँ पर अनलिमिटेड कॉलिंग वगैरह का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो ये था आपको जियो का बेसिक सा प्लान, जो कि आप 2,000 रुपए दे के इन प्लानों को सिलेक्ट करके कोई सा भी प्लान सिलेक्ट करके आप जियो की EMI बनवा सकते हैं। साथ में आपको वहां पर रिचार्ज वगैरह फ्री में मिल जाएगा। आप ऑलवेज फ्री तो नहीं कह सकते हो, आप उसके लिए पे कर रहे हो। आप इन EMI के अमाउंट को कैलकुलेट करोगे तो जो 6,000 रुपए से कुछ ज्यादा ही होने वाली है। अब बात करते हैं कि जो EMI है इस पे आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी। तो आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर आपको 501 रुपए EMI प्रोसेसिंग फीस आपको अलग से देनी पड़ेगी। तो ये फोन अराउंड 7,000 रुपए का पड़ जाएगा। आप EMI पे ये खरीदते हैं तो फोन, तो आपको EMI की प्रोसेसिंग फीस चार्ज तो आपको पे करनी पड़ेगी, जो कि है 501 रुपए। मतलब आपको टोटल यहाँ पर करीबन 2500 रुपए पे करके आप इस फोन को ले पाएंगे। तो अब बात करते हैं कि अब ये आपको जियो फोन कहाँ पे मिल सकता है। बेसिकली आपको jio.com पे मिल जाएगा, जियो मार्ट पे मिल जाएगा, जियो डिजिटल स्टोर पे वगैरह पे मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर एक स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर भी दिख रहा है और मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप इससे भी डायरेक्टली इसका ऑर्डर वगैरह कर सकते हैं आपको ये फोन खरीदना है तो। बाकी मेरा जो ओपिनियन होगा वो आपको आगे वीडियो में मैं बता दूंगा। साथ ही में आपको बुकिंग के बाद आपके जियो फोन मार्ट से भी जाके ले सकते हैं। तो ये बेसिकली ये फोन आप इसकी जो बुकिंग वगैरह है जो कि दिवाली से स्टार्ट हो रही है, तो आप इस फोन को दिवाली पे बुक वगैरह करके आप मंगवा सकते हैं अपने घर पे। जिसको भी ये फोन जरूरत है आपके घर में, जो बेसिक्स है, आप किसी के पास कीपैड वगैरह फोन है तो आप ये उस फोन को दे सकते हैं। जियो ने जिस
ध्यान में ये फोन को बनाया है। तो अब ये तो बात हो गई जियो के स्पेसिफिकेशन, जियो की ईएमआई की, जियो के कंपटीशन फोन की। अब बात करते हैं कि इस फोन को आपको खरीदना चाहिए या नहीं। तो बेसिकली मेरी बात माने तो आपको यहाँ पर जियो ने जो चीजें पैक करी है वो तो काफी ज्यादा अच्छी है, बट जो प्राइसिंग है वो जो काफी ज्यादा हो जाती है। हाँ, तो इसके कारण में ये जियो दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन तो रहा नहीं। तो बेसिकली आपको एक फोन चाहिए तो आप वो 4,500 वाला जो गो फोन आता है, जो कि नोकिया का गो आता है और रेडमी का भी आता है गो फोन, आप वो खरीद सकते हैं। और साथ ही में आपको एक अच्छा सा फोन खरीदना है और अभी आपके पास 4,500 रुपए नहीं है और आपको एक ईएमआई पे फोन खरीदना है जो कि 7,000-7,500 रुपए के आपके आसपास का जो आपका बजट है, आप उसके अकॉर्डिंग एक फोन खरीदना चाहते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो आपको ईएमआई भी यहाँ पर कम पे करनी पड़ेगी, 300-400 रुपये आप ईएमआई पे करके आप 2,000 रुपये में इस मोबाइल को 24 और 18 महीने में ईएमआई कंप्लीट करके आप इस फोन को ले सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेनिफिट होने वाला है। जो लोग इतने एक अमाउंट को नहीं कर पाते अफोर्ड, तो उनके लिए काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन होगा जो कि 300 रुपये या 450 रुपये या 350 रुपये वाला जो भी आप प्लान सिलेक्ट कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग आप ईएमआई वगैरह पे करके आप इस फोन को खरीद सकते हो। बट हाँ, ये फोन कंप्लीटली काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैं कह सकता हूँ। बट आप एक कंपैरिजन में देखें दूसरे ब्रांड के मॉडल ऑन फोन के, तो आपको वहाँ 7,500-8,000 रुपये में अच्छा सा खासा और इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन के फोन आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि जिसके भी मैंने बताया जैसे C2 है, Realme 9 है और भी काफ़ी सारे ऐसे स्मार्टफोन है। होगा तो मैं उनके ऊपर भी कंप्लीट आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊँगा, कंपेयर वाली वीडियो जियो फोन और अदर ब्रांड के फ़ोनों की। तो बाकी उन सभी के नाम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा तो मैं डाल दूंगा। तो ये था कंप्लीटली जियो फोन के बारे में। तो एक मेरा ओपिनियन है कि आपको एक बेसिकली आप इतना अफोर्ड नहीं कर पाते इतना पैसा एक साथ 7,000-8,000 रुपये और आपको एक ईएमआई पे फोन लेना, तो एक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट हो सकता है JioPhone Next। बाकी एक आप एज अ पूरा एक अमाउंट पे करके ये फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो मेरी बात माने तो ये फ़ोन ना ही खरीदे। इसके कंपैरिजन में आपको काफ़ी अच्छे और ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आप 1,000-2,000 रुपये दे के उन फ़ोनों को खरीद सकते हैं। 500-700 रुपये भी आप पे करके आपको काफ़ी एक अच्छे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं JioPhone Next के अलावा। तो ये था कंप्लीट JioPhone Next की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड देन आपको कोई भी यार डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। अभी तक आपने ये वीडियो शेयर वगैरह नहीं करी तो फटाफट अपने दोस्तों वगैरह को ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनको भी पता चल जाए JioPhone Next के कंप्लीट डिटेल के बारे में। साथ ही में अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो वगैरह लेके आता रहता हूँ। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।